बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आलू मटर वाले चावल बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चावल हमने भिगो दिए हमें 1 घंटा पहले, ऑलमोस्ट ज़्यादा देर पहले भिगो दें, जैसे आपकी मर्ज़ी। जितनी जल्द ज़्यादा भिगोई रखेंगे उतना ज़्यादा चावल खुल जाता है, लंबा हो जाता है। 2 गिलास जो हैं वो मैंने चावल लिए हैं, बासमती चावल जो होते हैं। 5 मैंने आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। उसको इस शेप में हमने काट लिया। जैसे आपको अच्छा लगे आप उस शेप में उसको काट सकते हैं। बारीक मोटे आलू ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में, और बारीक आलू जो है वो जल्दी हो जाते हैं ज़रा। और एक मैंने मटर का ले लिया है कप। ये पहले फ्रोज़न है और मैंने इसको पानी में डाल लिया है। अगर पानी में आप ना भी डालें तो आप डायरेक्ट भी उसको अपने पतीले में या अपनी उसमें कढ़ाई वगैरह में डाल सकते हैं। 1 टमाटर उसको चॉप कर लिया है। 4 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, सेंटर में से कट लगा लिए है। और 3 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। 2 बड़े प्याज भी ले सकते हैं, 3 मीडियम ले लिए, जितना आपको मुनासिब लगे। ये मुनासिब सा पोर्शन है जो हमने प्याज का लिया है। और लहसुन 3 जवे लिए हैं हमने। ये व्यूअर्स मैंने आपको लहसुन बताया, लेकिन ये अदरक है। अदरक का हमने उसको इस तरह पानी में डाल के तो उसकी एक लिक्विड फॉर्म सी बना ली है। तो ये अदरक है, थोड़ा सा इतना सा आप अदरक ले लें तो ये इनफ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हमने तेल डाल लिया, उसको गर्म हो गया। 2 चम्मच हमने डाले हैं। चावलों के लिए बहुत ज़्यादा तेल नहीं होता है, अदरवाइज़ जब आप चावल पक जाते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी से हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। और इसमें प्याज ऐड करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, आंच को तेज़ कर लेंगे फुल, और इसको ब्राउन होने देंगे। लेड हम ढक्कन इसके ऊपर दे देंगे ताकि ये जल्दी से ब्राउन हो जाए। नाज़रीन, जैसा देख सकते हैं प्याज मीडियम सा ब्राउन हो गए। अब हम इसमें जो अदरक की पेस्ट हमने बनाई थी वो ऐड करेंगे। साथ साथ भरवाते जाएँ तो नीचे ना लगे। ढक्कन दे देंगे 1 सेकंड 10 सेकंड्स के लिए, ताकि जो प्याज मज़ीद रह गई थोड़ी सी वो भी अच्छी तरह से हो जाए। हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे साथ ही। दे रहा हूँ इस मसाले को पकाएंगे ताकि टमाटर थोड़े से ढीले हो जाए और उनका मसाला बन जाए। टमाटर हमारे थोड़े से ढीले हो चुके हैं। अब साथ ही हम मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम 1.5 चम्मच चाय वाला नमक ऐड करेंगे उसमें। मसाले को अपने हिलाते जाएँ ताकि नीचे ना लगे। हस्बे जायका नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने एक अपना हिसाब रखा हुआ है, उसके 1.5 चम्मच इनफ है। इसमें चिली पाउडर डालेंगे हम आधा चम्मच चाय वाला। मैं नीचे कम खाता हूँ इसलिए मैं चिली कम डालता हूँ। और अगर आप हस्बे जायका चिली ऐड करें अपनी मर्ज़ी से, जितना आपको पसंद है, तेज़ खाते हैं या कम खाते हैं, जिस तरह भी है। एक हम मोटी इलायची डाल देंगे इसमें। दालचीनी हम ऐड करेंगे 3 टुकड़े। काली मिर्चें 8-10 डाल देंगे हम।
जीरा ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच। सूखा धनिया पाउडर हमने इसमें नहीं डाला है। और हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू पहले से हमने धो के काट के उसको ड्राई किया हुआ है। यूजुअली पानी में आलू रखने चाहिए, उसे काले नहीं होते, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर आपने पका लेने तो कोई मसला नहीं, आप उसको इस तरह भी रख सकते हैं। टमाटर अभी मेरा थोड़ा सा खड़ा खड़ा था, लेकिन मैंने आलू इसलिए ऐड कर देंगे ताकि एक तो बुनाई हो जाएगी, आलू में टेस्ट चला जाएगा, उसके बाद टमाटर साथ साथ खुद ही गलते जाएंगे। आँच फुल कर लें नीचे से। जैसे अब आलू ऐड करेंगे तो आँच आपको स्लो लगेगी, मैंने आँच बढ़ा दी है। तो आप देख सकते हैं आलूओं में टेस्ट काफ़ी हद तक चला गया होगा। 2-3 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए इसको। तो हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। मटर पानी में हमने सोच किया है, तो हम इसको पानी गिरा के अभी हम मटर ऐड कर देंगे। जो हमने 1 कप मटर लिए, आधी की बुनाई करेंगे हम। ग्रीन चिली 4 वो ऐड कर देंगे। अब इनको पकने देंगे हम थोड़ी देर के लिए। हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीचे लग रहा है और ऑयल भी आस्ता आस्ता ये छोड़ रहे हैं आलू। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें और फिर आलूओं को गलाएंगे। 50% आलू हम इस तरह गला लेंगे और बाकी में जब हम जी आलू हमारे भून चुके हैं काफ़ी हद तक, 70% तक गल चुके हैं। मटर भी हो गए हैं। नमक मिर्च आप इस टाइम चेक कर सकते हैं, नमक कम है तो भी ऐड कर सकते हैं। मिर्चें भी आप इस लेवल पे ऐड कर सकते हैं। कोई और चीज़ कम ज़्यादा कम आपको लगती है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, सिवाय लाल मिर्च के। चावल हम इसमें ऐड करेंगे, मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे। पानी मैंने उसका गिरा दिया। पानी हमने ऐड भी करना है, लेकिन पहले अंदाज़ा हो जाए कि मिक्स करने के बाद कि कितना पानी हमें रिक्वायर्ड है। पानी ऐड करेंगे हल्का सा और उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि अंदाज़ा होता जाए कि कितना पानी हम उसमें चावलों को मज़ीद रिक्वायर्ड है। आँच हमारी फुल है। पानी हमने ऐड कर दिया है और पानी आपने जो लेवल पानी जब आप ऐड कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें। चेक करें कि आपके जो भी सारा मिक्सर है उससे इतना थोड़ा सा ज़्यादा पानी होना चाहिए। 1 पोटा जिसको पंजाबी में कहते हैं, इतना 1 इंच कह लें, इतना पानी उस मिक्सर टोटल मिक्सर से आपने ज़्यादा रखना है। एक अंदाज़ा आप रख लें तो उससे ये बेहतरीन चावल आपके खुल जाएंगे, ना घुलेंगे आपस में और बहुत ही अच्छा चावल खुल जाएगा इंशाल्लाह। इस लेवल पे थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे, बहुत मामूली सा आधा चम्मच कर लें आप चाय का। और उसके बाद आंच फुल रखेंगे और इसको पकाएंगे 1-2 मिनट के लिए। जब पानी 80% 90% पानी खुश्क हो जाएगा इसका, उसके बाद हम लिड इसका ढक्कन लगा देंगे और आंच अपनी 1 पे करके इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए मज़ीद पकने देंगे। और उसके बाद चावल हमारे तैयार हो जाए। जी नाज़रीन, चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टेंडर्ड है और सॉफ्ट है और मसाला उसके अंदर चला गया है। बहुत स्पाइसी सा है और बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं है इसके अंदर। अगर आपको लगे कि आप जूसी खाते हैं और आपको जूसी खाना अच्छा लगता है थोड़ा सा चिकन, तो ये जो मसाला आप बनाते वक्त जो चिकन का थोड़ा सा जूस निकलता है और जो मसाले थोड़े से मेल्ट होते हैं,
उसको हमने अलग एक प्लेट में निकाल लिया है और ये आप इसके ऊपर दोबारा से डाल सकते हैं और हम इसको चावलों के साथ खाएंगे, आलू मटर वाले चावल। वो भी हमने आपको दिखाए थे कि उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो चावल बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। और साथ में हमने एक सैलड बनाया है इनका, इसमें हमने खीरे लिए हैं, लाल प्याज लिए हैं और टमाटर लिए हैं, सलाद पत्ता लिया हमने मिक्स कलर में, उसको हमने बारीक काट लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन डाला है, थोड़ा सा हमने उसमें सिरका भी ऐड किया है और नमक और काली मिर्च डाली है बस। और साथ में हमने ये रायता बनाया है जिसमें हमने ज़ीरा और नमक ऐड किया है ताकि बहुत ज़्यादा इसमें चिकन में स्पाइसेस होंगे तो एक लेवल उसको करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह या चटनी पुदीने वाली नहीं डाली है, सिंपल सा रखा है और सैलड भी सिंपल सा बिल्कुल। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप ये दोनों डिशेस आपको पसंद आई होंगी, आप इसको रिपीट करेंगे, बनाएंगे इंशाल्लाह तो बहुत मज़ेदार बनेंगी और बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका इन वीडियोस को देखने का। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके नई नई वीडियोस के जो हम सिंपल सिंपल से खाने बना रहे हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।